सेना हमले एक बार फिर से हमारे वीर जवानों की बहादुरी के सामने धुआं धुआं हो जा रहे हैं। भारतीय सेना दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर रही है, चाहे सरहद पर गोलीबारी हो, घुसपैठ की कोशिश हो, ड्रोन के हमले हो या मिसाइल के हमले, जिसके सामने भारतीय सेना दीवार बनकर खड़ी है। देश की एकता, हमारी सेना की ताकत और हमारे हौसले कितने बुलंद हैं, ये भारत पर पाकिस्तान के नाकाम हमलों की हर तस्वीर बता रही है। 25 तस्वीरों में देखिए कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की हर हिमाकत को धूल चटाई है। भारत पाक जंग में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने शनिवार तड़के दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल से हमला किया, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे दिल्ली पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल को मार गिराया। हरियाणा के सिरसा में ही इसे नाकाम कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान को भारत अब लगातार चोट दे रहा है। भारत ने ड्रोन से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। उसके कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं। ऐसे में भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस चलाया। इस ऑपरेशन में पूरे भारत में कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बुनियान उल मरसूस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागी, लेकिन भारत ने इसे भी नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमलों के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बाड़मेर सहित कई सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। हालांकि S-400 और एंटी ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। बाड़मेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और ब्लैकआउट लागू कर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बाड़मेर के सैन्य ठिकानों पर शुक्रवार की रात 9:03 के करीब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला किया गया। सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान ने दूसरी बार टारगेट किया। 2 दिन पहले टारगेट ड्रोन को पाक की सरहद में ही ध्वस्त कर दिया गया था। इस बार भी हमले को नाकाम कर दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। आतंकिस्तान के हर हमले का भारत करारा जवाब दे रहा है। गुजरात में भारत ने 6 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। नालिया और भुज एयरफोर्स ने ये कार्रवाई की। इसमें नालिया एयरफोर्स स्टेशन ने 4 ड्रोन और भुज एयरफोर्स स्टेशन ने 2 ड्रोन को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमने 11:15 बजे ऐसे रिकॉर्ड आके पूरा लाइट ऐसे आवाज आया जोर से, और देखते देखते इधर आवाज आके इधर गिरा तो और ब्लास्ट हुआ इधर। अच्छा, हाँ। फिर आपने इसके बारे में किसी को जानकारी दी? नहीं जानकारी नहीं दी। अच्छा, आप यहीं के हैं? हाँ, इधर बाजू में ही। अभी घर जा रहा था तो आप लोग का गाड़ी देखा तो हमने बोला ये क्या, चलो उधर देखते। पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है। गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। आदिपुर के रिहायशी इलाके में भारतीय सेना ने पाकिस्तान ड्रोन मार गिराया। जो तोड़ा गया है वो इलाका है जहां 3 फुट का गड्ढा है, वो अभी आप दिख रहे हैं, इस प्रकार का गड्ढा है पूरा। वहां ड्रोन को गिराया गया था, ड्रोन को तोड़ा गया था, और यही पार्ट्स आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से उठा हुआ ड्रोन था। 6 जितने ड्रोन दिखे थे और 6 जितने ड्रोन को यहाँ नेस्तो नाबूद किया गया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं उनका जो दृश्य आपको साफ दिख रहा है। अचानक से एक धमाका हुआ तो हम दौड़ के ये स्पॉट पे पहुंच गए थे। यहाँ पे तो अचानक आके हमने देखा तो यहाँ पे डिफेंस की मिसाइल और उसके सब जो थे पुर्जे वगैरह जो उड़े थे यहाँ पे, वो देखने को हमको मिल रहे थे। भारत के जवाबी कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान ने पठानकोट में भी हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने पठानकोट के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के इस ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, जिसके मलबे अब मिल रहे हैं। डमटाल के जंगल इलाके में पाकिस्तान के मिसाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सर, हम नीचे वो फैक्ट्री है, उधर हम फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उधर बैठे हुए थे, इधर 3 धमाके हुए, धुआं निकला बहुत जबरदस्त। हम तो डर गए, हम उधर लेट ही गए।
तो हाँ नीचे फैक्ट्री में उधर लेट के नीचे हम डर लगा पे कहीं हमारे के ऊपर ना कोई पड़ जाए। काफ़ी धमाका जोर से हुआ तो हम बाकी देखने आ गए। तो जब इधर आए देखे तो सफेदे के जो पेड़ पूरा कट गया, तारे तूरे जो भी थे उसकी खिलर गई, और एक बेटी थी उसकी सट लगी, और उसको डॉक्टर के पास ले गए। और इधर जब आया तो इधर गाय गुए 2 मरी हुई थी, इधर भी 2 ड्रोन पड़े हुए हैं। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आया। वहां भी ड्रोन से हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने यहां भी पाकिस्तान ड्रोन के चीथड़े उड़ा दिए, जिसके छोटे छोटे टुकड़े खेतों में मिल रहे हैं। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान लगातार नापाक हमले की कोशिश करता रहा है, जिसे लगातार भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मगर बहुत ही मतलब निंदनीय है जो उन्होंने जो काराना हरकत की है, सिविलियन के ऊपर टारगेट किया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इनकी जो हरकत है, हमारी इंडिया की जो पब्लिक है बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई अच्छा काम किया नहीं। और जब हमारे वाले फायर करते हैं, इंडियन आर्मी वाले फायर करते हैं, वो क्या करते हैं, सीज फायर का हमारा सीज फायर, जब हम थोड़े चुप होते हैं फिर सीज फायर का ये उल्लंघन कर देते हैं। पाकिस्तान ने पंजाब के अमृतसर में बाइकर कामिकेज ड्रोन लॉन्च किए, जिससे पंजाब के रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया। शनिवार सुबह 5 बजे सेना की एयर डिफेंस गन ने पाकिस्तान के इस प्रयास को विफल कर दिया, जिससे ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गया। ड्रोन का उद्देश्य नागरिक क्षेत्रों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना था। अमृतसर के मुगलानी कोट गांव के एक खेत से ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। अमृतसर के राम तीर्थ रोड पर स्थित वडाला भिट्टेवड़ गांव में एक घर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई। इस हमले में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पूरे गांव में दहशत फैल गई। घर के मालिक ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे ड्रोन हमला हुआ। घटना के 15-20 मिनट के भीतर ही सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ड्रोन के टुकड़ों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के पंजाब से सटे क्षेत्रों में भी नष्ट मिसाइल ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। रात करीब 1:30 बजे ऊना जिले के गगरेट उपमंडल के पीर्थीपुर और अंब उपमंडल के तहत भरवाई क्षेत्र की भटेड़ पंचायत के बेहड़ा में खेतों में नष्ट की गई मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार चिंतपूर्णी के साथ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर भटेड़ पंचायत के बेहड़ा गांव में रात 1:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास गांव के लोग दहशत में आ गए और एकदम से उठ गए। ज्वाली उपमंडल के 3 स्थानों में नष्ट की गई मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। हालांकि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ज्वाली में सुबह 5 बजे खाली जगह पर मिसाइल के अवशेष गिरे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पाकिस्तान से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी बीते 3 दिन से हमले की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब नाकाम हो जा रहा है। जैसलमेर के साथ ही पोखरण में भी इसी तरह के टुकड़े मिले हैं। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को चुन चुन कर हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान से बौखला गया है और आत्मघाती फैसले कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी उसे करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से सिलसिलेवार संदिग्ध ड्रोन हमले किए जाने के बीच जम्मू में शनिवार की सुबह विस्फोट जैसी आवाजें सुनी गई और सायरन बजने लगे। पाकिस्तान की तरफ से सिलसिलेवार ड्रोन हमले किए गए और तेज धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद लोग अलर्ट हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शहर के रूपनगर इलाके में एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और शहर के बनतालाब इलाके में धमाके के बाद धुएं का गुबार भी देखा गया। भारत लगातार नापाक हमलों को नाकाम कर रहा है। जम्मू और उसके आसपास के लोगों से अपील भी की गई, घर पर रहें या अगले कुछ घंटों के लिए किसी ऐसे नजदीकी स्थान पर रहें जहां आप आराम से रह सकें। इधर पंजाब के ग्रामीण जालंधर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। बीते 2 दिनों से रात के समय पाकिस्तान की ओर से भारत के शहरों को निशाना बनाकर लगातार मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तानी हमलों को निष्क्रिय कर दिया जा रहा है।
जालंधर जिले के गांव मंदमोड़ में खाली खेतों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताया और थाना करतारपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये गाड़ी थी और देर रात यहाँ पर एक जो हवा में जो भारतीय सेना ने एक मिसाइल जो है गिराई है, उसका जो था मलबा नीचे आके गिरा और वो हवा में ऊपर जो है क्रैश हो गया। ये बताइए आंटी जी, कितने बजे रात को ये हुआ था? ये 1:30 बजे ना हुआ क्या था पूरा यहाँ पर? पूरा बहुत जोर दी धमाका हुआ, इन्ना कि साडियां लत्तां भी कंबण लग पईयां, सानूं पता नहीं सी लगदा कुछ भी। फाजिल्का में शुक्रवार रात पाकिस्तान सीमा पर संदिग्ध ड्रोन हमला विफल कर दिया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम से 3 से 4 ड्रोन मार गिराए गए। शुक्रवार रात ठीक 9 बजे ब्लैकआउट होने के 4 मिनट बाद आसमान में तेज लाइट के साथ एक के बाद एक लगातार तेज आवाजें सुनाई दी। आवाज इतनी ज्यादा थी कि कई गांवों में इसकी गूंज साफ सुनाई दी गई। ड्रोन गिराने की यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीमा के निकट की गई ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके। गनीमत रही कि जिले में कहीं भी किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। एसएसपी के मुताबिक पूरी कार्रवाई सतर्कता और दक्षता के साथ अंजाम दी गई, जिससे संभावित खतरे को समय रहते टाल दिया गया। पाकिस्तान 3-4 दिनों से नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका एक भी ड्रोन या मिसाइल भारत की जमीन को छू भी नहीं पा रहा। हवा में ही भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उसे तबाह कर दे रहा है। जम्मू के कई इलाकों में देर रात भी पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश तो की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हुई। रात में ब्लैकआउट के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन सांबा के आसमान में पटाखे की तरह फूट रहे थे, जिसकी आवाजें काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। अब पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े इधर उधर मिल रहे हैं, जो सबूत है कि पाकिस्तान निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की नापाक साजिश कर रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान ने उरी में ड्रोन अटैक किया। हालांकि भारत के तरफ से उसे नाकाम बना दिया गया। न सिर्फ उरी बल्कि जम्मू के कई दूसरे इलाकों में भी ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही तबाह कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से हुए ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि रात के अंधेरे में आसमान में एक संदिग्ध ड्रोन तेजी से उड़ता नजर आता है। सुरक्षा बलों की ओर से तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाती है और एक इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में छोड़ी जाती है। विस्फोट की रोशनी और हल्का धमाका दूर से साफ सुनाई देता है, जिससे ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया जाता है। घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान से एक बार फिर भारत के शहरों पर हमला किया है। इनमें राजौरी, सांबा, पूंछ, अखनूर, आरएसपुरा, पठानकोट, अमृतसर, जम्मू शामिल थे। इसी बीच पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन हमला किया। राजौरी में सबसे ज्यादा ड्रोन देखे गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जासूसी के इरादे से भारत में ड्रोन भेजे थे, जिससे वो यहां से जुड़ी जानकारी जुटा सके। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को तबाह कर दिया। राजौरी इलाके में पाकिस्तानी फौज लगातार गोलीबारी भी कर रही है। मासूम लोगों को टारगेट कर कायराना हरकत पर उतर आई है। राजस्थान बॉर्डर के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान ड्रोन हमलों को भारतीय सेना लगातार करारा जवाब दे रही है। बालोतरा जिले के गेड़ा क्षेत्र में मिसाइल के टुकड़े मिले। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान से दागी गई मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। बालोतरा के गीड़ा क्षेत्र में मिसाइल मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस समेत सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल हराराम रायका की दाढ़ी के पास खेत में आसमान से किसी चीज के गिरने के बाद तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास के गांव के ग्रामीण चौकन्ने हो गए। मिसाइल के टुकड़े तेज धमाकों और रोशनी के साथ 2 जगहों पर गिरे। करीब 20 फीट लंबी मिसाइल ग्राम पंचायत जगराम की दाढ़ी निवासी हराराम देवासी के खेत में गिरी। वहीं मिसाइल का दूसरा हिस्सा करीब 5 किलोमीटर दूर महादेव मंदिर के पास मिला।
श्रीनगर में कई जोरदार धमाके हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनाई गई। पाकिस्तान के जरिए किए गए ड्रोन हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सुबह श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज आई। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह जोरदार धमाकों के बाद श्रीनगर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण डल झील के अंदर मिसाइल जैसी चीज गिरी, जिसे इंडिया की तरफ से नाकाम कर दिया गया। सुबह करीब 6 बजे के आसपास एकाएक श्रीनगर में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद कई इलाकों में मलबा बरामद होता है और वहां पर ये बाद में पता चलता है कि श्रीनगर के महत्वपूर्ण हिस्सों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें अवंतीपुरा एयरबेस के पास का इलाका है। इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट के पास आसपास का इलाका है। इसके अलावा श्रीनगर के रिहायशी इलाके, यहाँ पर डल झील में इस इलाके में कुछ मलबे बरामद हुए हैं। उस पाकिस्तान द्वारा की गई नापाक कोशिश के बाद उन मलबों को फिलहाल अभी स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने अपने पास लिया है और जांच के लिए संबंधित एजेंसियां ले गई हैं। जम्मू कश्मीर के रणबीर सिंहपुरा कस्बे के एक खेत में क्षतिग्रस्त ड्रोन के हिस्से मिले। स्थानीय लोगों के अनुसार ड्रोन को हालांकि भारतीय सेना ने हवा में ही मार गिराया। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस ड्रोन को भारतीय सेना ने हवा में ही मार गिराया। ये गुरुद्वारा कोटली अर्जन सिंह के ऊपर से उड़ रहा था। अगर इसे मार गिराया नहीं जाता तो गुरुद्वारे को नुकसान पहुंच सकता था। भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। स्थानीय लोग भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लासजान इलाके से शनिवार सुबह कई तरह के ड्रोन के मलबे मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 5:45 बजे एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। उसने हवा में एक विस्फोट देखा, जिसके बाद मलबे के टुकड़े बिखरे हुए पड़े मिले हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा। लोगों की माने तो इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। गांव के एक अन्य निवासी ने कहा कि एक जोरदार विस्फोट हुआ। हमें लगता है कि एक ड्रोन से हुआ था जिसे मार गिराया गया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि एक विस्फोट हुआ और हम भागकर बाहर निकले। इस ड्रोन के हिस्से इधर उधर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से उधमपुर के सैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए हवाई ड्रोन अटैक को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान इस हमले से नहीं हुआ। हमला होने और इसे नाकाम करने की ये कार्रवाई रात करीब 2 घंटे तक जारी रही और पूरे शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आसमान में लहराते लाल रंग के गोलों की बरसात होती रही। इस बीच शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल रहा। रात को 8 बजे के करीब ब्लैकआउट के बाद धमाकों की जोरदार आवाज, आसमान में लहराते एयर डिफेंस सिस्टम के गोलों को देखकर लोग घरों के बाहर निकल आए। अचानक हुए इस हमले की शुरुआत में तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही मिनट में ड्रोन हमले की बात पता चली। भारतीय सेना ने जैसलमेर में पाकिस्तानी मिसाइल को ढेर कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान द्वारा 9 और 10 मई की रात को कई मिसाइल हमले किए गए। हालांकि इन मिसाइलों को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने बर्बाद कर दिया है। जैसलमेर के मांगलियो की ढाणी में मिसाइल का मलबा मिला है। लोगों के मुताबिक सुबह 4:30 बजे मिसाइल दागी गई थी। मिसाइल के टुकड़े घरों के आसपास बिखरे पड़े हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक के बाद में अब मिसाइल हमले शुरू कर दिए, वो भी रिहायशी इलाकों के अंदर। जैसलमेर के मांगलियों की ढाणी गांव के अंदर है और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए कि मिसाइल का टुकड़ा ये नजर आ रहा है। मिसाइल ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से ये मिसाइल यहाँ पर मारी गई है और बिल्कुल रिहायशी इलाका देखिए कि ये देखिए काफ़ी वजनी है, उठाना मुश्किल है। ये पूरा आप देखिए कि पीछे से ये पूरी सब कुछ लगा हुआ, ये मिसाइल का बड़ा टुकड़ा जो यहाँ पर गिरा है। ऐसे कई सारे पीस गिरे हुए अलग अलग जगह पर। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर ये गांव, ये देखिए यहाँ पर ये मिसाइल के अलग अलग भारी टुकड़े ये गिरे हुए। ये घर देखिए, बिल्कुल घर यहाँ पर घर के आंगन के पार खरीदा और इससे आप देखिए कि बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए कि ये कितने बजे गिरा? 4:40 पर। 4:40 पर। हाँ। तो घर में किसी को नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये आपके यहाँ गिरा, अगर थोड़ा सा पीछे गिरता तो नुकसान होता। आप सो रहे थे, नुकसान होता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान के हर एक्शन का भारत करारा जवाब दे रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के ड्रोन से हमले की हर कोशिश नाकाम हो रही है। पाकिस्तान ये हमले जम्मू के आरएसपुरा दूसरे क्षेत्रों में किए।
पाकिस्तान ने मिसाइलें भी दागी। भारत ने S-400 सिस्टम से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को मार गिराया। बहुत डर का माहौल है और उन्होंने ड्रोन भेजे थे मगर वो नाकाम बना दिए हमारी फोर्स ने, और शेलिंग भी बहुत हुई, गोलाबारी भी, चौकी बाल करना में बहुत नुकसान हुआ है, मकान और माल मवेशी का। पाकिस्तान की कायराना हरकत को ध्वस्त करने वाली ये तस्वीर भी जम्मू की ही है, जहां पाकिस्तान ने ड्रोन से बम गिराया था, लेकिन पाकिस्तान का ये बम फुस निकल गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस बम को कब्जे में लेकर इसे डिफ्यूज किया है। बम निरोधक दस्ते ने पूरी सावधानी के साथ इस बम को खेत में विस्फोट करवाया। 10:30-11 के बीच पाकिस्तान की तरफ से उड़ता हुआ आया। हो सकता है इसको पहले ही डिफ्यूज कर दिया होगा। उसके बाद आस्ता गिरते गिरते जहाँ ये आके खेत में गिर गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने एक गांव से तुर्की निर्मित कामिकेज ड्रोन बरामद किया है। इस ड्रोन को पाकिस्तान द्वारा नागरिक इलाकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने की साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना के बाद तलाशी के दौरान एक तुर्की निर्मित कामिकेज ड्रोन बरामद हुआ, जो हथियारों से लैस था और इसका उद्देश्य नागरिक क्षेत्रों में हमला करना प्रतीत होता है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था, जिसका मकसद नागरिकों को निशाना बनाकर क्षेत्र में अशांति फैलाना था, लेकिन भारतीय सेना ने ड्रोन को मार गिराया। जैसलमेर के किशन घाट इलाके के पास शुक्रवार को मिले एक जिंदा बम को भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने तेज धमाके के साथ निष्क्रिय किया। इस बम के डिस्पोजल के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गांव में शुक्रवार सुबह एक जिंदा बम मिलने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सेना ने तुरंत पूरे रामगढ़ इलाके को सील कर दिया। बता दें कि रायधन भील की ढाणी के पास एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई थी, जब वहां जमीन में आधा दबा हुआ बम जैसा गोला दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। रामगढ़ पुलिस ने तुरंत आसपास सर्च अभियान शुरू किया, जिसके बाद पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम किया गया।